हेलो बच्चों, नमस्कार। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के लिए रासायनिक विज्ञान का अध्याय 1 देखेंगे, जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं। रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यदि ले लीजिए कोई दूध से दही का बनना, वो है रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। यदि चावल को पानी में डाल के यदि हम उबालते हैं तो भात बन जाता है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हो जाएगा H2 + O2। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यदि हम आपस में मिलाकर अभिक्रिया करेंगे तो यह जल बन जाएगा। H2 + O2, यदि इस दोनों का आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये जल बन जाएगा, H2O। दूसरा है Mg मैग्नीशियम + O2 ऑक्सीजन। यदि हम इसको आपस में जलाएंगे तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यदि हम रासायनिक अभिक्रिया का मतलब वो है कि यदि कोई वस्तु नए पदार्थ आपस में मिलकर कोई नए पदार्थ बनाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नोट देखिए, नोट है रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा पलट नहीं सकते हैं। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी पदार्थ यदि रासायनिक अभिक्रिया से बनकर दूसरे पदार्थ में बदल चुका है तो उसे हम दोबारा वापस नहीं कर सकते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। यदि हम किसी लोहे के छड़ को यदि हम खुले नमी में यदि हम रख दें और हवा में रख दें तो उस पर जंग लग जाता है। एक प्रकार को वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे चीनी और पानी को यदि हम आपस में मिलाएं तो चीनी आप मिलकर घुल जाता है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आगे है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। तो भोजन का पकना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। यदि हम दूध को गर्म करके उसमें हम यदि थोड़ा सा जोड़न डाल देंगे तो वो दही बन जाएगा, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब भोजन का पकना, यदि हम भोजन जैसे चावल यदि पानी में उबाल देंगे तो वह भात बन जाएगा, उसे भी हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। यदि मैग्नीशियम रिबन को यदि हम वायु में जलाएंगे तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बन जाता है। इसका अभिक्रिया यही है। यदि मैग्नीशियम को यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। यदि हम रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में जानेंगे। तो अवस्था में परिवर्तन, यदि हम रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो जाएगा। रंग में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा
उसका रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसकी अवस्था भी बदल जाती है और उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। अगला है तापमान में परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। गैस अगला है गैस का उत्सर्जन। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसमें गैस का उत्सर्जन भी होता है। आगे है अभिकारक। अभिकारक तो अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक वैसे पदार्थ होते हैं उसे हम कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे हम अभिकारक कहते हैं। आगे हो जाएगा उत्पादक वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर बना होता है। उत्पादक वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर बना होता है। तो चलिए समझते हैं कि अभिकारक और उत्पादक क्या होता है। उदाहरण है, देखिए Mg+O2 को यदि हम अभिक्रिया कराएंगे तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो इसे हम अभिकारक कहते हैं। इसको हम अभिकारक कहते हैं। इसे हम अभिकारक कहते हैं। जो इन दोनों से मिलकर बना होता है उसे हम उत्पादक कहते हैं। उत्पादक तो यही होता है। यही उदाहरण आगे पढ़े हैं कि क्या होता है अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो यही है अभिकारक, इसे ही हम अभिकारक कहेंगे। Mg+O2 को हम अभिकारक कहते हैं, यही है। तो जैसे अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और इस अभिक्रिया से जो बनता है उसे हम उत्पादक कहते हैं। उत्पादक वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर बना होता है, तो इसे हम उदाहरण है Mg+O2 को यदि हम मिलाकर अभिक्रिया करेंगे तो इससे मिलकर बनेगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसे Mg+O2 को हम अभिकारक कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे और MgO को उत्पादक कहेंगे। तो आ गए भैया रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है, उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके कहने का अर्थ यह है कि जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें हम अभिकारकों और उत्पादों के पदार्थ को हम प्रतीक के रूप में, मतलब चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये नहीं कि उसका हिंदी लिखते हैं, उसे हम चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए।
पहला है HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस CaOH का होल ट्वाइस से अब दोनों अभिक्रिया करके CaNO3 प्लस होल ट्वाइस प्लस H2O इसको हम संतुलित करना है। दूसरा है NaOH प्लस H2SO4 जब आप आपस में अभिक्रिया करके Na2 प्लस SO4 प्लस H2O बनाते हैं। तो इसको कैसे संतुलित किया जाता है तो चलिए देखते हैं। पहला है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस O2O बनेगा। तो इसको कैसे संतुलित किया जाता है चलिए देखते हैं। देखिए इसमें HNO3 इसमें HNO3 इसमें इसका अलग लिख लेते हैं और इसकी संख्या अलग लिख लेते हैं और दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। यदि दोनों की संख्या आपस में बराबर हो गई तो जान जाइए कि अभिक्रिया संतुलित हो गई है। तो चलिए देखते हैं। इसमें H कितना है, इसमें H 1 है, इसमें H 1 है और N कितना है, इसमें N भी 1 है, इसमें N भी 1 है, H भी 1 है और N भी 1 है। O कितना है, 3 है, O 3 है, O 3 है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखिए कैल्शियम कितना है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। अब जो OH का होल ट्वाइस है तो इस 2 का गुणा दोनों में होगा तो हो जाएगा O 2 हो जाएगा और H भी 2 हो जाएगा, H भी 2 हो जाएगा, H भी 2 हो जाएगा। अब इधर देखिए कैल्शियम कितना है, Ca कितना है, Ca 1 है, Ca 1 है और N कितना है, N भी 1 है, N भी 1 है और O3 नहीं, N 1 नहीं है। इस दोनों का होल ट्वाइस है ना तो इसमें गुणा होगा तो N 2 हो जाएगा, N 2 हो जाएगा और 3 में 2 का गुणा हो जाएगा तो O 6 हो जाएगा, O 6 हो जाएगा। अब इसका देखते हैं H 2 है, H 2 है और O 1 है। तो अब इन दोनों को आपस में इनकी दोनों की संख्या आपस में जोड़ते हैं, इन दोनों की संख्या आपस में जोड़ते हैं। यदि बराबर है तो अभिक्रिया संतुलित है, यदि बराबर नहीं है तो अभिक्रिया संतुलित नहीं है, इसे संतुलित करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। पहले H गिनिए, H 1 2, इसमें H 3 है और इसमें देखिए H केवल 2 है। तो वैसे ही अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 का पूरा में गुणा होगा, 2 का गुणा पूरे संख्या में होगा तो गुणा करने पर हो जाएगा 2, इसका भी हो जाएगा 2, इसका भी हो जाएगा 6 और अब इसमें भी गुणा कर देंगे, इसमें भी गुणा कर देंगे 2 से तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 एकम 2। तो अब गिनते हैं, अब हाइड्रोजन की संख्या गिनेंगे 2 2 4 और उसमें हाइड्रोजन की संख्या 4 और उसमें नाइट्रोजन की संख्या गिनेंगे 2 और इसमें भी 2, कैल्शियम की संख्या इसमें 1, इसमें भी 1, ऑक्सीजन की संख्या इसमें 2
6 2 8, तो इसमें भी कैल्शियम की संख्या इसमें भाई 2 न होगा भाई, इसमें कैल्शियम ऑक्सीजन की संख्या 6 2 8, तो इसमें भी 6 और 2 8, तो इसके मतलब कि अब क्रिया संतुलित हो गई। तो अब किस में गुणा किए हैं उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो इसमें 2 का गुणा किए हैं और इसमें भी 2 का गुणा किए हैं, तो अब क्रिया ये संतुलित हो गई। तो आगे दूसरा देखते हैं, ये वाला क्रिया NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस O2 H2O। तो चलिए देखते हैं। दूसरा है NaOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को जब आपस में अब क्रिया करेंगे तो Na2SO4 प्लस H2O हो जाता है। तो इसको चलिए तब इसको संतुलित करते हैं। इसको Na सोडियम हो जाएगा 1, O ऑक्सीजन हो जाएगा 1, हाइड्रोजन हो जाएगा 1। अब इसका देखते हैं H2 हाइड्रोजन हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा H2O, इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा 2 और सल्फर इसमें हो जाएगा 1 और ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 4। अब इसका देखते हैं सोडियम इसमें हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसमें सोडियम 2 हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा 1 और ऑक्सीजन हो जाएगा 4 और इसके H2O H हो जाएगा इसमें 2, O हो जाएगा 1। तो इसको देखिए मिलाते हैं दोनों की संख्या, सोडियम इसमें 1 है और इसमें 2 है, इसमें 2 है, हाइड्रोजन इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो इसमें बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 2 2, तो इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 4 और हो जाएगा 2। तो आपस में अब इसकी संख्या गिनेंगे, सोडियम की संख्या हो जाएगी 2, तो इसमें भी 2 है, ऑक्सीजन की इसमें हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4 6, तो इसमें भी 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या इसमें 2 2 4, तो इसमें भी 4 हो जाएगी, इसमें भी 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या इसमें 4 और 2 6, तो इसमें भी 4 और 2 6 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये भी अभिक्रिया संतुलित हो गई, ये भी अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो जहाँ पर गुणा किए हैं वहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो चलिए बच्चों, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए और इसका दूसरा सेकेंड वीडियो और आगे आएगा, उसे भी देखिएगा।